रसिकों की संगति मिल जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा अंतिम जन्म है। यदि समझ ठीक हो जाए और रसिकों की संगति पर महत्व बुद्धि हो जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमारा आखिरी जन्म है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। यदि सत्संग मिल गया तो संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है, इसीलिए संत का संग मिल गया। रसिकन की सत्संगति दीजे सुनिबो रस भरी बानी, क्योंकि उनकी रस भरी बाणी सुनने से हमारा जो मलिन मन है वो स्वाभाविक निर्मल होने लगता है। साधना में नवीन उत्साह आने लगता है। जहां हमारी गलती होती वहां हमको चुभते हैं सत्संग के वचन, जलन पैदा करते हैं, बार बार हृदय को जलाते हैं, तो हमारी गलतियां भस्म हो जाती हैं। गलतियों का अपराध का जो पाप का दंड मिलना था वो सब नष्ट हो जाता है और पुनः गलती होने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसा प्रायश्चित होता है सत्संग सुनने से। कुंजन को नित डोली बो दीजय, दीजो भोर बुहारी, मिलबे की ही माही चटपटी, प्रीति ही ये अति भारी। प्रियाजू, ऐसी कृपा कर दो कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। रोज मैं सोहनी लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर सोहनी लगाऊं, सार्वजनिक, जहां हमारा सेवा का भाव देह भाव को गलित करता है। परिक्रमा मार्ग है, जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं, वहां की सफाई, ये बहुत बड़ी सेवा धाम की है, सोहनी सेवा। पर वो देहाभिमान ऐसे लाभ को नहीं लेने देता। एक आदमी करोड़ों रुपए का दान करे और एक आदमी जहां से सब लोग निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी जगह सोहनी लगा दे, तो उसकी समानता नहीं कर सकता सोहनी लगाने वाले की समानता, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ दान किया। लेकिन जो सोहनी लगा रहा है उसको रोना आएगा, दैन्यता आएगी, रज उड़ेगी, उसके शरीर में लगेगी, सारे पाप नष्ट होंगे। ये रज ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की है, प्रियाजू की रज है, चरण रज। ये आपके हृदय को प्रेम प्रकाशित करने में बिल्कुल निर्मल कर देगी, योग्य बना देगी। अगर धाम आए हो तो कहीं भी 4 हाथ सोहनी जरूर लगा दो, तुम्हारा सौभाग्य होगा। यहां गंदगी मत फैलाओ। ये प्रियाजू का महल है, यहां जो भूल चूक से गंदगी फैला देते हैं उसको साफ कर दो। बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, बड़ी कृपा होगी यदि ऐसा आप करेंगे। पर वो देहाभिमान नहीं करने देता, धूल लग जाएगी। जो तुम्हारे कर्मों की धूल धूल चटाने के लिए तैयार है, उसको मिटाने के लिए ब्रज धूल है। जैसी भट्ट धूल धूसर तन ये आशा और धार। बड़े वो महान भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रजरज के द्वारा समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। ब्रजरज लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी पापात्मा को। देखते हैं कि अगर ऐसे हुआ भी तो ऐसे, फिर ऐसे ब्रजरज लेकर ऐसे लौटने की, लगाने की, ये बहुत महापुरुषों
के गूढ़ वचन हैं। रज का जरूर सेवन कीजिए, बहुत प्रार्थना, ये अमूल्य। समस्त ब्रह्मांडों में कहीं भी ब्रजरज की समानता करने वाली, कहीं की रज की महिमा नहीं कही गई, ब्रजरज की महिमा वर्णन की गई। स्वयं श्री भगवान 1 वर्ष तक शास्त्रों वचनों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रज 84 कोष की रज का स्वाद लिया। जब ब्रह्मा जी ने अपहरण किया तब भगवान ही स्वयं बछड़े बने। ये रज बहुत अपार करुणामयी है, सोहनी लगाने से स्वाभाविक ये रज का अभिषेक हो जाता है। और प्रिया जो देखती कि मेरे महल की टहल कर रहा है, बहुत कृपा होगी। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रज हमारे प्रभु का निज घर है, निज घर है। कहीं भी सोनी लगा रहे हो तो प्रभु के घर में लगा रहे हो। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी, अगर साधना में देखा जाए तो दुर्वासा की समानता कदापि त्रिभुवन में कोई बिरला ही कर सकता है। अम्बरीश जी की तो बात ही जाने दो। अगर साधन पक्ष में देखो तो दुर्वासा जी, और समर्पण पक्ष में देखो तो अम्बरीश जी। अपने हाथ से सोहनी लगाते हैं, अपने हाथ से पोछा लगाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी। तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और उनको पता भी नहीं है। दुर्वासा जी दूर्वा रस पान करते हैं, केवल वलकल की लंगोटी लगाते हैं, 60-60 हजार वर्ष की समाधि धारण करते हैं। कोई साधारण महात्मा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साधन पक्ष का बल है। और अम्बरीश जी के हृदय में सावई मन कृष्ण पदा अरविंद, केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में मन अर्पित करके निरंतर चिंतन, दैन्य भाव, ये आत्मसमर्पण बहुत जोर का होता है। ये सोहनी लगाना, प्रभु के लिए पोछा लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। देहाभिमान इसी से गलित होता है। कुंजन को नित डोलिबो दीजो, दीजो भोर बुहारी। रोज हम सोहनी लगावें, कहीं ना कहीं लगावें, एक नियम बना ले थोड़ा सोहनी लगाने का।
अपने लोगों को का नियम था, पूरा हित धाम को करते हुए परिक्रमा मार्ग मदन टेर के सामने तक ऐसे पूरा साफ कर, पद गुनगुनाते हुए जो